गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी सेकेंड ईयर और बीएससी बीएड थर्ड ईयर के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा टॉपिक चल रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव। कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव जिसके पार्ट नंबर 14 की हम बात कर रहे हैं और हम पढ़ रहे थे यूरिया। जो हमारा एसिड डेरिवेटिव के अंदर जो टॉपिक है वो यूरिया पढ़ रहे थे हम, और यूरिया की रासायनिक अभिक्रिया हम कर रहे थे और हमने 12 नंबर रिएक्शन तक हमने कर लिया था, जिसके अंदर लास्ट रिएक्शन थी थायोनील क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। अब नेक्स्ट रिएक्शन आती है ऊष्मा का प्रभाव। ऊष्मा के प्रभाव से संबंधित बात हो गई तो हम ये कहेंगे कि हम अब क्या करने जा रहे हैं, यूरिया को गर्म करने जा रहे हैं। 132 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जब होता है ना, तो 132 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर यूरिया पिघलना शुरू हो जाती है और 150 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर तो वो क्या करती है, अमोनिया को मुक्त भी कर सकती है। और जब ये अमोनिया को मुक्त करती है, जो अवशेष बचता है या जो अवक्षेप प्राप्त होता है वो होता है बाईयूरेट। क्या होता है भाई, बाईयूरेट। तो इस तरीके से अगर हम अमोनिया को गर्म करते यूरिया को गर्म करते हैं तो देखिए NH2 C डबल बॉन्ड O और NH2, ये क्या है हमारे पास, यूरिया है। और दूसरा मॉलिक्यूल फिर यूरिया का है हमारे पास, और ये यूरिया आपस में रिएक्शन करते हैं और यहाँ से अमोनिया का अणु बाहर निकलता है। और लगभग कब निकलता है, 150 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर जब गर्म किया जाता है तो इस आधार पर यहाँ पर सिर्फ NH बचता है और यहाँ से NH3 बाहर निकल जाता है और C डबल बॉन्ड O और NH2 बन जाता है और इसको बोला जाता है बाईयूरेट। क्या बोला जाता है, बाईयूरेट। और बाईयूरेट बन गया और एक ठोस अवक्षेप हमें प्राप्त हो गया जिसको हमने बाईयूरेट नाम दे दिया। इस बाईयूरेट के अंदर क्या डालेंगे, थोड़ी सी क्षार की मात्रा डालेंगे। और थोड़ी सी क्षार की मात्रा मतलब हम NaOH डालें या KOH डालें उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मान लो थोड़ी सी मात्रा NaOH की डाल दी और फिर इसके अंदर कॉपर सल्फेट डालेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, बैंगनी रंग का हो जाएगा। और बैंगनी रंग का हो जाएगा इसलिए इसका नाम क्या होता है, बाईयूरेट परीक्षण। प्रैक्टिकल में करते हैं हम ये चीज, बाईयूरेट परीक्षण। तो सबसे पहले ऊष्मा का प्रभाव 132 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर यूरिया पिघलनी स्टार्ट हो जाती है और 150 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर तो अमोनिया को बाहर निकाल देती है और क्या बनाती है, एक स्फेद अवक्षेप प्राप्त होता है। एक स्फेद ठोस पदार्थ अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है जिसको क्या नाम रखा जाता है, बाईयूरेट नाम रखा जाता है जिसका। और इस बाईयूरेट के अंदर क्षारीय कॉपर सल्फेट डाल दिया जाए तो ये बैंगनी रंग का हो जाता है और इसलिए इसका नाम क्या रख दिया जाता है, बाईयूरेट परीक्षण। क्या रख दिया जाता है, बाईयूरेट परीक्षण, जो लैब के अंदर किया जाता है। हम भी जब प्रैक्टिकल करेंगे तो इस चीज़ को करेंगे। फिर उसके बाद में बात आती है कि अगर हम यूरिया को फिर भी तेज़ी से और ज़्यादा गर्म करते रहें तो यूरिया क्या करता है, 170 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर 170 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर क्या करता है, अपने यूरिया के एक मॉलिक्यूल से एक अमोनिया बाहर निकल जाता है। तो जैसे देखिए यहाँ पर हमने दो यूरिया मॉलिक्यूल की रिएक्शन कराई, इसको 170 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर हमने गरम किया तो ये NH2 एक H यहाँ से NH3 के रूप में बाहर निकल जाएगा। पीछे यहाँ क्या बचेगा, N, और इस O के साथ H जुड़ जाएगा और इससे बोलेंगे साइनिक अम्ल। क्या बोलेंगे, साइनिक अम्ल। यानी कि
पहले तो हमने 150 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर करवाया, तब तो 2 यूरिया के मॉलिक्यूल को आपस में जोड़ा और NH3 बाहर निकल गया, बाईयूरेट बन गया और उसको बाईयूरेट परीक्षण नाम दे दिया। लेकिन अब हमने क्या किया है, यूरिया के एक मॉलिक्यूल को गर्म किया है और NH3 बाहर निकल गया, साइनिक अम्ल बन गया। अब हम क्या करेंगे, इस साइनिक अम्ल के 3 मॉलिक्यूल लेंगे और 3 मॉलिक्यूल को आपस में जोड़ेंगे तो NCNC 1 2 3 ही तो नाइट्रोजन है, 3 ही कार्बन है, डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O, क्या बन जाएगा, साइन्यूरिक अम्ल। क्या बन जाएगा, साइन्यूरिक अम्ल। और कार्बन और ऑक्सीजन आपस में डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो इसको क्या नाम दे दिया जाएगा, क्या नाम दे दिया जाएगा भाई, नाम दे दिया जाएगा कीटोफॉर्म। और इस हाइड्रोजन के साथ और नाइट्रोजन के साथ एक एक हाइड्रोजन रहेंगे। तो जब साइनिक अम्ल के 3 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं, साइनिक अम्ल के 3 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं, तो जुड़ने से क्या बनता है भाई, साइन्यूरिक अम्ल बनता है, जो कीटोफॉर्म में है। अगर इसको इनोल फॉर्म में बदल दिया जाए तो इनोल फॉर्म में बदल सकते हैं, ये कार्बन, ये नाइट्रोजन, ये कार्बन, इधर ये कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन। अब देखो ये जो C डबल बॉन्ड है ये कीटोनिक फॉर्म से किस फॉर्म में आएगा, इनोल फॉर्म में आएगा, तो इस ऑक्सीजन कार्बन के साथ OH जुड़ जाएगा। और अब ये कौन सी फॉर्म में आ गया, इनोल फॉर्म के अंदर आ गया। तो कहने का मतलब है कि यूरिया के मॉलिक्यूल को अगर 170 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर गर्म किया जाए तो वो साइनिक अम्ल बनाता है, और साइनिक अम्ल के 3 मॉलिक्यूल को आपस में जोड़ दिया जाए तो साइन्यूरिक अम्ल बनता है, और वो साइन्यूरिक अम्ल कीटो व इनोल फॉर्म को शो करता है। इसका मतलब वो चलावेता शो करता है। ये तो बात हुई यूरिया की रासायनिक अभिक्रियाओं की। तो यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया यूरिया की कंप्लीट हो जाती हैं, जिसमें पहला हमने बाईयूरेट बनाया, दूसरे के अंदर साइनिक अम्ल और साइन्यूरिक अम्ल बनाया। अब आते हैं उपयोग। यूरिया का उपयोग कहाँ कहाँ लेते हैं। सबसे पहला उपयोग उर्वरक के रूप में, उर्वरक के रूप में इसका उपयोग करते हैं। किसान खेतों के अंदर यूरिया को डालता है खाद के रूप में, उर्वरक के रूप में, इसलिए इसका पहला उपयोग हो गया उर्वरक के रूप में। दूसरा नाइट्रोसेलुलोज, नाइट्रोसेलुलोज, नाइट्रोसेलुलोज क्या होता है, एक विस्फोटक होता है। नाइट्रोसेलुलोज विस्फोटक, विस्फोट के स्थायीकरण में यानी कि नाइट्रो जो सेलुलोज होता है उसको स्थायी रखने के लिए यूरिया to उपयोग किया जाता है। तीसरा फॉर्मल्डिहाइड यूरिया रेंजिन में, फॉर्मल्डिहाइड यूरिया रेंजिन में बनाने में, तो फॉर्मल्डिहाइड यूरिया की रिएक्शन करवा करके एक संश्लेषित प्रकार का बहुलक बनाया जाता है जिसका नाम है फॉर्मल्डिहाइड रेंजिन या फॉर्मल्डिहाइड यूरिया रेंजिन का उपयोग किया जा सकता है। यानी कि संश्लेषित बहुलक बनाने में यूरिया का उपयोग करते हैं। इसके अलावा
या सेमी कार्बेजाइड बनाए थे हमने, हाइड्रोजन या सेमी कार्बेजाइड बनाने में उपयोग किया जाता है, बनाने में इसका उपयोग करते हैं। यानी कि हाइड्रोजन और सेमी कार्बेजाइड बनाने में भी यूरिया का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा कई निंद्राकारी औषधियाँ होती हैं, उनमें भी इसका उपयोग करते हैं। निंद्राकारी औषधियाँ जैसे विरोनल हो गई, काला अजार हो गई, ये ऐसी औषधियाँ होती हैं जो निंद्रा को बढ़ाती हैं, जिनसे नींद ज़्यादा आती है, वो औषधियाँ होती हैं। इनको बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। ये तो कुछ यूरिया के उपयोग थे। अब हम कुछ टेस्ट की बात करते हैं। टेस्ट, यूरिया कुछ परीक्षण देता है, परीक्षण या टेस्ट की बात करें हम। अब देखिए, सबसे पहले अपने क्या करेंगे, यूरिया ले लिया और यूरिया, पहली बात सबसे पहले यूरिया ले लिया और यूरिया के अंदर क्या डाल दिया, NaOH डाल दिया और उसको क्या कर दिया, गरम कर दिया। एक टेस्ट ट्यूब के अंदर ये प्रक्रिया हुई। मान लो ये टेस्ट ट्यूब है हमारी, इसके अंदर यूरिया डाल दिया, NaOH डाल दिया, गरम कर दिया। इसके पास में एक छड़ लेकर आते हैं और छड़ यानी कि इसके ऊपर क्या है, HCl से बिगी छड़ लेकर आते हैं अपने, HCl से बिगी टेस्ट ट्यूब और उसके ऊपर ऐसे HCl से बिगी छड़ लेकर आएंगे। इस छड़ को क्या करेंगे, HCl में डुबोएंगे और ये टेस्ट ट्यूब हम गर्म कर रहे हैं, HCl से बिगी छड़ लेकर आएंगे तो सफ़ेद धूमर निकलेंगी। और सफ़ेद धूमर निकलती हैं, वो किसके कारण निकलती है, क्योंकि जब यूरिया को गर्म किया जाता है तो अमोनिया निकलता है और वो अमोनिया HCl के साथ रिएक्शन करता है और क्या बनाता है, NH4Cl बनाता है, जिसका नाम है अमोनियम क्लोराइड। तो वो श्वेत धूमर जो निकलती हैं वो किसके कारण निकलती हैं, अमोनियम क्लोराइड के कारण निकलती हैं। किसके कारण निकलती है, अमोनियम क्लोराइड के कारण निकलती है। क्यों, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पर H2N और C डबल बॉन्ड O और NH2, ये यूरिया है और ये यूरिया NaOH के साथ जब रिएक्शन करता है तो एक तो ये बनाता है सोडियम कार्बोनेट, श्वेत अवक्षेप बनाता है, और एक ये क्या करता है, अमोनिया बाहर निकलता है। ये अमोनिया जो ऐसे गर्म करने पर बाहर निकलेगी वो क्या करेगी, HCl के साथ रिएक्शन करेगी, अमोनियम क्लोराइड बनाएगी और अमोनियम क्लोराइड बनाने के बाद में जैसे ही उस छड़ को पास में ले जाते हैं तो वैसे ही अमोनियम क्लोराइड बनना स्टार्ट हो जाता है और हमें श्वेत प्रकार की धूमर निकलनी स्टार्ट हो जाती हैं। दूसरा, ये पहला टेस्ट हो गया, ठीक है। दूसरा टेस्ट, वैसे हम बायूरेट परीक्षण कर चुके हैं लेकिन फिर भी कर लेते हैं। यानी कि एक यूरिया लेते हैं हम और यूरिया को एक थाली में क्या करते हैं, गरम करते हैं। जैसे ही गरम करते हैं उसमें से अमोनिया निकलनी स्टार्ट हो जाती है तो वो बायूरेट बन जाता है और यूरिया को गरम करने पर क्या बन जाएगा, बायूरेट बन जाएगा। और वो बायूरेट के अंदर अपन NaOH डालेंगे और NaOH डाल करके उसमें कॉपर सल्फेट डालेंगे तो वैसे ही वो क्या दे देगा, बैंगनी कलर देना स्टार्ट कर देगा, बैंगनी रंग देगा। इसलिए इसका नाम क्या होता है, बायूरेट परीक्षण होता है। क्या होता है, बायूरेट परीक्षण होता है। तो इस प्रकार यूरिया बायूरेट परीक्षण भी दे सकता है। तीसरी बात, यूरिया के साथ अगर HNO3 की रिएक्शन करवाई जाए तो क्या बनता है, यूरिया नाइट्रेट बनता है और यूरिया नाइट्रेट बनने के कारण ये क्या करता है, श्वेत अवक्षेप देता है, श्वेत अवक्षेप देता है। या फिर अपने यूरिया की रिएक्शन किसके साथ करवाएं,
ऑक्जेलिक एसिड के साथ करवाएं, ऑक्जेलिक अम्ल के साथ, और ऑक्जेलिक अम्ल के साथ करवाते हैं तो ऑक्जेलिल यूरिया, ऑक्जेलिक यूरिया प्राप्त होता है। ये भी क्या करता है, श्वेत अवक्षेप देता है। क्या करता है, श्वेत अवक्षेप देता है। तो ये कुछ टेस्ट हैं, जैसे यूरिया NaOH के साथ में रिएक्शन करवाएंगे, गर्म करेंगे, जैसे ही वाष्प निकलेगी HCl से भीगी छड़ लेकर आएंगे तो श्वेत धूमर हमें प्राप्त होगी। वो किसके कारण होती है, यूरिया NaOH के साथ रिएक्शन कर सोडियम कार्बोनेट बनाता है, वो तो नीचे बैठ जाता है तले में ठोस पदार्थ में, और जो वाष्प निकलती हैं वो किसकी निकलती है, जो भाप निकलेंगी वो अमोनिया की निकलेगी, और वो अमोनिया HCl की भीगी छड़ जैसे ही अमोनिया के पास लाएंगे वो अमोनियम क्लोराइड बनाएगी और श्वेत धूमर निकलनी स्टार्ट हो जाएगी। और यूरिया को अगर गर्म किया जाता है तो बायूरेट बनाता है, उसमें NaOH या कॉपर सल्फेट डालेंगे तो बैंगनी रंग आएगा, इसलिए इसका नाम रख दिया बायूरेट परीक्षण। क्या नाम रख दिया, बायूरेट परीक्षण। यूरिया HNO3 के साथ रिएक्शन करता है तो यूरिया नाइट्रेट बनाता है और श्वेत अवक्षेप देता है, और यूरिया ऑक्जेलिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो भी ऑक्जेलिक यूरिया बनाता है और वो भी श्वेत अवक्षेप देता है। तो ये कुछ यूरिया के टेस्ट थे। हमने हमारा तीसरा अम्ल व्युत्पन्न था वो था एमाइड, या फिर उसको क्या बोला जाता है, एसिटेमाइड। हमारा इधर तो हम क्या ले लेते हैं, यूरिया, ठीक है, जिसको H2N और C डबल बॉन्ड O और NH2 से शो किया जाता है, और इधर लेते हैं एसिटेमाइड। एसिटेमाइड को पढ़ रहे थे, उसी के अंदर ही हमने यूरिया स्टार्ट किया तो CH3 C डबल बॉन्ड O और NH2। इसमें C डबल बॉन्ड O NH2 की समानता होती है, लेकिन फिर भी ये बिल्कुल अलग अलग है दोनों कंपाउंड। अब देखो ये तो क्या करता है, HNO3 के साथ अगर रिएक्शन करवाएं तो HNO3 से अभिक्रिया कर सकता है, और क्या देता है, श्वेत अवक्षेप देता है। श्वेत अवक्षेप बनाता है ना जब गर्म करते हैं इसको, यूरिया के साथ रिएक्शन करवाई थी हमने, यूरिया नाइट्रेट बनाया और वो यूरिया नाइट्रेट श्वेत अवक्षेप देता था। ये कोई अवक्षेप नहीं देता, मतलब ये रिएक्शन ही नहीं करेगा, कोई अवक्षेप नहीं देगा, ठीक है। अब देखिए ये बायूरेट परीक्षण भी देता है, ये बायूरेट परीक्षण देता है, लेकिन ये नहीं देता बायूरेट परीक्षण। तीसरा, ये ऑक्जेलिक एसिड के साथ रिएक्शन करके भी श्वेत अवक्षेप देता है, ये नहीं देता। दोनों में फर्क देखो, कुछ समानता होने के बाद में भी अंतर होता है, प्रैक्टिकली रूप से बहुत अंतर होता है दोनों में। अब देखिए अगर इसकी यूरिया की तनु अम्ल के साथ यानी कि डाइल्यूट HCl के साथ या डाइल्यूट H2SO4 अम्ल ले लेते हैं, कोई भी अम्ल हो जाए, के साथ अगर गर्म करेंगे, के साथ गर्म करते हैं तो गर्म करने पर ये अमोनिया की गंध देता है, लेकिन सिरके की गंध इसमें नहीं आती, इसमें। लेकिन अगर एसिटेमाइड को अमोनिया के साथ, एसिटेमाइड है, अगर इसको तनु अम्ल के साथ गरम किया जाए तो ये एसिटिक एसिड भी बनाता है, एसिटिक अम्ल भी बनाता है और सिरके की गंध भी देता है, क्योंकि एसिटेट जो ग्रुप होता है ना, उसकी वजह से ही सिरके की गंध आती है।
तो एसिटिक एसिड बना रहा है, इसका मतलब सिरके की गंध आएगी। तो यूरिया और एसिटेमाइड होता है, इसमें प्रैक्टिकली रूप से बहुत अंतर होता है। ये श्वेतक शेप दे रहा है, ये कुछ नहीं देगा। ये बायोरेट फ्रिक्शन दे रहा है, ये नहीं देता। ऑक्जेलिक एसिड के साथ श्वेतक शेप देता है, ये कुछ नहीं देता। तनु अम्लों के साथ अगर गर्म किया जाए तो अमोनिया की गंध जरूर आएगी, लेकिन सिरके की गंध नहीं आएगी। लेकिन एसिटेमाइड तो तनु अम्ल के साथ रिएक्शन करके एसिटिक एसिड बनाता है, तो निश्चित रूप से सिरके की गंध आएगी। इसके साथ ही हमारा यूरिया जो है वो कंप्लीट हो गया। बाकी नेक्स्ट एक ही अम्ल व्युत्पन्न बचा है हमारा, वो है एस्टर। उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।